Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our sum number 7 of exercise 3.1 class 10th mathematics. And my last video I explained you sum number 6. I hope you have already know about that sum number 6 and you understand carefully. So our sum number 7 is draw the graph of equations. आपको दो equations given है, उनसे आपको ग्राफ बनाना है एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, और उनके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, जैसे एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू जैसे आती है और वाई की रख के एक्स की इक्वेशन में आपने हिट एंड ट्रायल जो मैंने आपको मेथड बताया था कि आपकी मर्ज़ी, आप कोई पॉजिटिव इंटीजर रखो चाहे नेगेटिव इंटीजर रखो चाहे ज़ीरो रखो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक वैल्यू अगर आप एक्स की रखोगे तो एक वैल्यू वाई की भी पक्का आएगी, ये तो कंफर्म है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, और फिर जो ट्रायंगल बनेगा ना, आपको उसके इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा ट्रायंगल की फॉर्म आती है अगर वो आपके किसी भी ग्राफ में सेंटर से जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि प्लस प्लस कोऑर्डिनेट्स होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है आपको उसमें प्लस प्लस के डिजिट्स होते हैं, अगर उससे आप इंटरसेक्ट करते हैं तो आप कभी भी देखना आपकी ट्रायंगल हालांकि चाहे एक्स एक्सिस पे फॉल हो चाहे आपका वाई एक्सिस पे हो, लेकिन होगा ज़रूर। फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। आपको इसमें जो आपका एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल आएगा उसके रीजन को शेड करना है, यानी कि जिस भी रीजन में वो बनेगा, जितना भी उसका पार्ट होगा उसको आपको शेड करना है। तो हम फर्स्टली इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक्स एंड वाई के, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में ट्रायंगल के रीजन को शेड करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू मैं रखती हूँ सबसे पहले 3। मैंने एक्स की वैल्यू इसमें क्या रखी 3, देन 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इक्वल्स टू -1 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन जो है वो बढ़ेगा ही जाएगा। अभी देखो यहाँ पे -4 हो जाएगा। अभी दोनों साइड माइनस है तो हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। देन जो y की वैल्यू है वो कितनी आई 4। फर्स्ट वाली इक्वेशन की जो फर्स्ट है x को मैंने अगर 3 पुट किया तो मेरे y आया 4। अब इसके बाद मैं सेकंड में x को 0 पुट करती हूँ, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर माइनस वाई 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, 0 में से अगर मैं माइनस वाई को कैंसिल करूँगी देन माइनस वाई बचेगा इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल एंड वाई इक्वल्स टू 1। दोनों वैल्यूज़ मेरी पॉजिटिव आई हैं, मैंने पॉजिटिव पुट किया मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई। अगर आप नेगेटिव पुट करते तो शायद नेगेटिव भी आ सकती थी, अगर पॉजिटिव भी आ सकती थी। तो हमारे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं, अगर मैंने x को 3 पुट किया तो y 4 आया, और अगर x को 0 पुट किया तो y 1 आया। ये x फर्स्ट वाली इक्वेशन का ब्लॉक है। अब सेकंड वाली इक्वेशन को यहाँ मेंशन करते हैं, +2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, देन 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 12 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 में जो अभी हम प्लस या माइनस करते हैं तो एज इट इज़ आंसर आता है। देन y इक्वल्स टू 12/2 देन 6, ये भी आंसर पॉजिटिव आया। अब मैं यहाँ पे y को 0 पुट करके देखती हूँ, -10 इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू 0। अब 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 12,
3x इक्वल्स टू 12/3, देन x इक्वल्स टू 4। तो इस वाली इक्वेशन का ब्लॉक बनाते हैं x एंड y। एक बार मैंने x को 0 पुट किया तो आया y आया 6, एक बार मैंने y को 0 पुट किया तो x आया 4। हमारे दोनों के दोनों ब्लॉक्स आ चुके हैं, दोनों इक्वेशन के दोनों ब्लॉक्स आ चुके हैं। अब ये देखो, इनमें से सबसे बड़ा नंबर लास्ट, मतलब सबसे बड़े जो लास्ट बिल्कुल मैक्सिमम है दोनों ब्लॉक्स में, वो कौन सा है? इस वाले में तो 4 है, इस वाले में 4 मिनिमम है लेकिन 6 मैक्सिमम है। तो हमें x कोऑर्डिनेट्स भी और y कोऑर्डिनेट्स भी, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, दोनों के दोनों 6 तक एंड करने हैं। अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में जो हाईएस्ट वैल्यू जाएगी वो 6 एंड -6 होगा, x एक्सिस पे भी एंड y एक्सिस पे भी। तो अब ग्राफ बनाती हूँ मैं, उसके बाद उस पर लाइन्स को पुट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे, लाइन्स को हम देखेंगे कि लाइन्स जो हमारे वो कैसा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो x एक्सिस होता है और जो वर्टिकली होता है वो होता है y एक्सिस होता है। अभी देखो, हमारे दोनों के दोनों ब्लॉक जो थे वो इस वाले पेज पे थे। फर्स्ट वाली इक्वेशन, पहले मैं फर्स्ट वाले लाइन बनाती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट लाइन जो मेरी बनेगी, तो अगर मैंने x को 3 पुट किया, x को अगर मेरा 3 पुट किया, यानी कि x एक्सिस पे सबसे पहले 3 देखो, यहाँ होता है प्लॉट, तो मेरा जो y आया वो कितना आया 4, ये आया यहाँ। तो ये दोनों ग्राफ्स कुछ ऐसा, मतलब दोनों के दोनों लाइंस कुछ यहाँ जॉइन होंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों लाइंस कुछ यहाँ, ये वाला पॉइंट जो होगा इनका दोनों का जॉइनिंग पॉइंट होगा। सेकंड वाला क्या था, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो जो y आया वो 1 आया। अब x को अगर मैं 0 पुट करूँगी तो क्या हो सकता है, मेरा y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 1, और यहाँ क्या था 3 एंड 4। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, हर एक में ऐसे ही करना है। अब आते हैं सेकंड लाइन पे। जो फर्स्ट लाइन है वो ये वाला पॉइंट हम मानेंगे, दोनों लाइंस को यहाँ में, जहाँ दोनों लाइन मैच हो जाए वही पॉइंट होता है। अब ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे जाएगी, सेकंड वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, अगर मैंने x को 0 पुट किया देन y आया 6। x को 0 पुट करेंगे तो y यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये यहाँ पे होगा क्या 0 एंड 6। और सेकंड क्या था, अगर मैंने x को 4 पुट किया तो जो y आया वो आया 0। अगर मैंने x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, 0 एंड 4 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मैच कर देते हैं। अभी देखो, दो इक्वेशंस की दोनों लाइन तो हमारी बन चुकी हैं। अब एक ट्रायंगल तो हमारा x एक्सिस पे बना है और एक ट्रायंगल हमारा y एक्सिस पे बना है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि x एक्सिस वाला शेड करें या y एक्सिस वाला, ट्रायंगल तो दोनों पे बने हैं। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल साफ गिवन है जो कि x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट बने, आपको वो शेड करना है। ये देखो, इस पे आपको गिवन है द x एक्सिस पे जो भी आपका ट्रायंगल बने उसको शेड करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फिर बताने हैं। अभी देखो, हम इसको शेड कर देते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो, इसको हम ए पॉइंट देते हैं, इसको B एंड इसको C। इन कोऑर्डिनेट्स हम बताएंगे। कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे ये आपको बस ध्यान रखना है। जो हमारा A कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पहले x वाला, A इक्वल्स टू 2 3,
2,3। ए का कोऑर्डिनेट ये होगा। बी का कोऑर्डिनेट देखो, बी कहाँ पे है, ये 4 पे है, तो यहाँ जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी और x की वैल्यू 4 एंड 0 पे। देन सी कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 0, -1 एंड 0। तो आपके ये 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ट्रायंगल में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, रेक्टेंगल में 4 कोऑर्डिनेट होंगे। मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको बता दिए और ये रीज़न हमने बिल्कुल अच्छी तरह शेड कर देना है, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप लाइट करके इसको शेड दिखा दें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि आपका x एक्सिस वाला शेड करना है या y एक्सिस वाला। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी कुछ कन्फ्यूज़न लगती है तो मेरे पास कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको सॉल्यूशन अच्छी तरह दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।